नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और इसी बीच महायुति के अंदर उम्मीदवारी को लेकर के जंग छिड़ी हुई है, बहस हो रही है और वो उम्मीदवार नवाब मलिक हैं। जी हां, नवाब मलिक ने पर्चा दाखिल किया और अब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनका समर्थन नहीं कर रही है और उनका ये कहना है कि नवाब मलिक जो है उनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं और बीजेपी उनका कभी भी समर्थन नहीं करेगी और उनके लिए कभी भी प्रचार भी नहीं करेगी। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इसको लेकर के महायुति के अंदर ही अब बहस छिड़ गई है और इसका नतीजा क्या होगा, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन अहमद जी, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले महायुति के अंदर जिस तरीके से नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है, तो ये बहस कहां तक जा सकती है? मुझे लगता है कि राजनीति जो है अवसर का खेल है, वरना और कुछ नहीं। ना सिद्धांत होता है ना कुछ होता है। सिद्धांत तो जो है सब जो है इधर उधर आए बाएं रहते हैं। असली काम ये होता है कि आपको कैसे फायदा मिलता है। इसी का कारण है कि यही देवेंद्र फडणवीस के जो है आरोप जो है नवाब मलिक जो है दाऊद इब्राहिम के संबंध के साथ जो है जेल में रहे, फिर जो है अभी जो है हाल ही में जो है स्वास्थ्य कारणों से वो जो है क्या कहते हैं कि बाहर आए हैं। अब अणु शक्ति नगर एक विधानसभा क्षेत्र है, तो जहां से जो है वो एनसीपी में पहले शामिल हो गए और फिर उसके बाद से जो है अपनी बेटी सना मलिक को वहां से टिकट दिलवा दिया। लेकिन अब शिवाजी मान खुर्द एक और दूसरा विधानसभा क्षेत्र है जहां से खुद नवाब मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। परसों तक तो ये पता था कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन बाद में ये भी जो फॉर्म होता है जिसमें पार्टी जो सिंबल देती है और सारी चीजें जो उसका ब्यौरा होता है, वो एक डेकोरम होता है, पूरा किया जाए। खबर यह है कि एनसीपी ने उनको जो है वो भी दे दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी जो है इस बात से परेशान हो गई कि यार एनसीपी अजीत पवार गुट ने जो है मेरी एक भी बात नहीं मानी, तो इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो अब यही रस्साकसी चल रही है और यही सब देखने को मिल रहा है कि एक तरफ इसके साथ ही साथ संजय राउत ने तुरंत जो है 2 दिन पहले ही हमला कर दिया कि बीजेपी अमित शाह या मोदी ये बताएं कि आखिर उनके दाऊद इब्राहिम से कैसे संबंध है। अब इस बात से जो है बीजेपी की जो है गला फंस गया है और कोई जवाब नहीं दे पा रहा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब बीजेपी जो है किसी भी तरह से जो है हमारा गठबंधन भी बना रहे, हमारा सब कुछ बना रहे, तो एक फ्रेंडली फाइट जो है वहां दिखाया जा रहा है। और एनसीपी के नेता ही हैं नवाब मलिक, वो चुनाव लड़ी रहे हैं। एनसीपी अजीत गुट से जो है उनकी बेटी सना मलिक अणु नगर से विधानसभा चुनाव लड़ी रही। लेकिन एक और चीज़ है अमीन जी की, एक कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो क्या ऐसा बीजेपी के साथ हो सकता है? क्योंकि जो वहाँ पे चल रहा है, नवाब मलिक जो है, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से वो प्रकट हो चुके होंगे या फिर प्रकट हो गए, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने अपनी बेटी को पर्चा भरवाया, चुनावी मैदान में उतारा, उसके बाद वो खुद एबी जो फॉर्म होता है वो उनको मिला और वो फिर वो मैदान में आए। तो अब बीजेपी ये कह कर के विरोध करे, क्योंकि चूंकि वो पहले से ही नवाब मलिक का विरोध करती आई है दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्तों को लेकर के या कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, जो भी उनके ऊपर मुकदमे हैं जो चल रहे हैं, उसको लेकर के बीजेपी का यह कहना है कि हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं वही बात पूछ रहा हूँ कि जो खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ऐसा तो नहीं बीजेपी के साथ? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। इससे पहले वाली खबर पे जिस पे हम लोग आपसे बात हो रही थी, तो आपने सही कहा कि अजीत पवार के 5000 घोटाले को लेकर जो है कैसे अमित शाह जो है प्रधानमंत्री मोदी कई रैलियों में बोले और फिर वही जो है उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसके साथ साथ छगन भुजबल, अजीत पवार और क्या कहते हैं कि एक और नेता हैं, क्या कहते हैं कि अजीत पवार गुट के उनका नाम मुझे सही तरीके से याद नहीं आ रहा है। वो फुटबॉल एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके ऊपर भी जो आरोप लगे। तो सारे लोग तो जो है वॉशिंग मशीन में जो है वो क्या कहते हैं कि धुल के बाहर आ ही गए। तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि बीजेपी कहती क्या है करती क्या। बीजेपी को इससे मतलब नहीं, बीजेपी को सिर्फ इससे मतलब है कि हमारी वहां पे सत्ता कैसे है और कैसे आई। ये आपको भी मालूम है, देश को भी
मालूम है, सबको मालूम है कि महाविकास आघाड़ी को कैसे सरकार गिराई गई, कैसे जो है शिवसेना को तोड़ा गया, फिर अजीत पवार को कैसे तोड़ा गया। अजीत पवार का वो भी कांड आप देखे होंगे कि सारी दुनिया, हिंदुस्तान सो रहा था, तो उस वक्त 4 बजे जो उनको शपथ दिलाई जाती है, वो वीडियो कैसे वायरल हुआ था। तो बीजेपी को किरकिरी से या किसी सिद्धांत से या किसी भी तरह के ताने से या किसी चुटकी से या कोई किसी कहावत से मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मतलब है और वो है सत्ता। तो इसके साथ साथ एक और बात है कि अभी देवेंद्र फडणवीस का एक हाल ही में बयान वायरल हुआ था। वो ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो अकेले दम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। कभी कभी होता है कि इसीलिए इंटरव्यू को कहा जाता है कि आदमी जो इंटरव्यू में बोलता है वो अपने दिमाग और अपनी जुबान को, क्योंकि वहाँ पे और कोई होता नहीं है, ये दिल की बात आदमी जो है दिमाग में आता है और फिर जुबान जो है उसे कह देता है। तो वो जहाँ पे बोल रहे थे, जिस मीडिया हाउस में बोल रहे थे, उन्होंने वो परफेक्ट बात बोली, क्योंकि अकेले जो है बीजेपी जो है पूरे महाराष्ट्र की 288 सीटें लड़ तो सकती है, लेकिन जीत नहीं सकती और ना ही कुछ कर सकती। इसके लिए उसे किसी सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। अब वो सहयोगी स्ट्रांग हो। अब मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन सहयोगी उनका जो था वो जो है शिवसेना उद्धव गुट थी। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि 1 हफ्ता पहले की बात है, जो मीडिया में छपा भी है, जो बयान कोट करके छपा है कि संजय राउत ने कह दिया था कि बीजेपी से हाथ मिलाने का मतलब इससे बेहतर है कि हम जो है खुदकुशी कर ले, जान दे दें, क्योंकि जिसने हमारी पार्टी तोड़ी, हमारे परिवार को तोड़ा, हमको कहीं का नहीं छोड़ा, अगर उस पार्टी से भी हम फिर समझौता कर लें तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बिल्कुल। और इसी को लेकर के जो आपने संजय राउत का बयान का जो हवाला दिया, उसी के हवाले से एक और मैं आखिरी सवाल पूछता हूं कि आपने देखा कि किस तरीके से अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक अफवाह उड़ी, सारे नेशनल चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे ये अफवाह उड़ी कि महायुति में उद्धव ठाकरे शामिल होने वाले हैं। तो इस अफवाह को उड़ने के बाद मतलब यही कहा गया कि जिस पार्टी ने धोखेबाजी की, जिस पार्टी ने तोड़ करके उसको दोफाड़ कर दिया, सीएम का पद छीन लिया गया, वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके की अफवाह उड़ती है कि उद्धव गुट जो है वो फिर से महायुति में शामिल होकर के चुनाव लड़ेगा। तो इस तरीके के अफवाहें जो उड़ाई जाती हैं या फिर उड़ा करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चलाई गई, तो ये इन अफवाहों का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, ये तो सभी जानते हैं कि पुराने ज़माने वाली लड़ाई जो आमने सामने की होती थी, एक पार्टी आ गई, एक आपका अपोनेंट आ गया और फिर तलवार और भाले और हाथी घोड़े चलते थे। आज का माहौल ये ग्लोबल माहौल है और इस ग्लोबल माहौल में परसेप्शन बड़ी चीज़ है। परसेप्शन अगर एक रोड पे जो है एक नियाज एक जो है रैली लेके निकलते हैं और उसमें कम से कम 200 बाइक हो, उसके बाद से गाड़ियाँ हो, भीड़ हो और झंडे हो, तो जो देखने वाला है वो ये जरूर कर, हाँ यार इसके पास दम है, जीत जाएगा, भीड़ थी। तो ये जो दिमागी तौर से, जो मौखिक तौर से, जो मुख द्वारा जो प्रचार होता है और जो जनता के बीच में पहुंचाया जाता है, तो ये लगता है कि ये चीजें फर्क डालती हैं। तो अगर इस तरह की बात है तो बीजेपी को हो सकता हो कि बीजेपी ने ये बात फैलाई हो कि हम मिल रहे हैं तो ऐसा है तो वैसा, तो ये सारी चीजें फैलाई। आप हरियाणा चुनाव में देख लीजिए, हरियाणा चुनाव में सैलजा को लेकर जो जिस तरह की बातें कहेंगे कि दलितों का अपमान हो रहा है, जबकि उन्होंने लगातार ये बात कही है कि मैं अगर जो है कांग्रेस में नहीं छोड़ूंगी, अगर मरती हूं तो इसी के झंडे में मैं जाऊंगी। तो होता है, वो चीजों का फायदा मिलता भी है, हरियाणा में भी मिला। तो हो सकता हो बीजेपी की रणनीति रही हो, ट्रोल्स हो और उसके बाद सोशल मीडिया में इस तरह की बयानबाजी हुई, जिसके बाद जो है संजय राउत का वो बयान आया, खंडन आया। तो ये इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब चुनाव जो है एक मसले पे जनता के बीच में जाके चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, उसके लड़ने के कई तरीके हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल मीडिया है, कई चीज़ें हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके साथ साथ जो है फिर भूमिकाएं बनती है, फिर एक से ऐसे शिगुफे छोड़े जाते हैं, फिर जो उस पर मीडिया में खबर बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हथकंडे अपनाए जाते हैं, यही जीत के और हार के कारण बनते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे जो परसेप्शन बनाए गए और जिस तरीके से अफवाह उड़ाई गई, उसके बाद से मतलब ये कहा गया कि ये भी एक चुनावी कहीं ना कहीं राजनीतिक एक षड्यंत्र है, सोची समझी साजिश है, जो इस तरीके की चीज़ें हुई। खैर, अभी जो नवाब मलिक को लेकर के जो मसला छिड़ा हुआ है और जिस तरीके से नवाब मलिक भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं,
हैं, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि उनका वो समर्थन नहीं करेगी। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अजीत पवार क्या नवाब मलिक को बैठाने के लिए बोलेंगे या फिर बीजेपी क्या करती है, या फिर दोनों पार्टियों के बीच या महायुति के बीच कुछ समझौता हो पाता है नवाब मलिक की उम्मीदवारी को लेकर के या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।